हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको बिहारी मैट्रिक्स क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है मैथ टेस्ट सीरीज देखेंगे। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको जो है, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और आज जो है सेट 1 लेके आए हैं और प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा दृष्टि से जो है 10 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए एक करके शुरू करते हैं। और आप जो है रेगुलर क्लास देखें और पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है। क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इस टाइप से, जब एक बिंदु से जब तीनों भुजाओं पर जब लंब डाला जाता है, जब उसकी लंबाई मालूम हो, तो यहाँ से दो सवाल जो है पूछे जाते हैं। पहला तो यह कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और दूसरा कि एक भुजा की लंबाई बताएं। तो आप लोग जो है कोशिश जरूर कीजिए बनाने का। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए सॉल्व करने का कि 10 में आपका कितना सही होता है। कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर जो है हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा समान होता है। अब यहाँ पर कहा है ना कि स्थित एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर उसकी भुजा पर डाले गए लंब की जो है लंबाई इसका दिया हुआ है ना। यह इसकी लंबाई दिया हुआ कितना, मान लेते हैं 3 है, 4 है और 5 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई जो है दिया हुआ है। तो जब तीनों भुजा की जब लंबाई ज्ञात हो, तब यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल निकाले एक फार्मूला यूज करेंगे। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या करेंगे, तो तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों लंबों जो लंबाई दिया हुआ है वह लंबों का योग है ना, योग का स्क्वायर कर देंगे और बटा में कर देंगे √3। यहाँ से मेरा यह क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई पूछे, नोट कर लीजिएगा, एक भुजा की लंबाई पूछे तो इसका सूत्र होता है 2/√3 गुने तीनों लंबों का योग, यानी 3 को जो लंबाई दिया हुआ है उसका हम योग कर देंगे। तो यहाँ से जो है हम भुजा निकाल लेंगे और ये फार्मूला का यूज करके हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो तीनों लंबों का योग है ना, तो लंबाई 3 और 4 7 और 5 12 दिया हो, 12 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा और बटा में √3। और √3 को ख़त्म करने के लिए इसको हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं। ठीक है। तो √3 और गुने √3, तो यह √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो है रूट खत्म हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा और यह हो जाएगा √3 और बटा में कितना हो जाएगा 3 से 1 काट देंगे तो 48 मरतबे कट जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दोनों फार्मूला को ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। त्रिभुज में ही और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका निर्देशांक दिए हुए रहेंगे। तो निर्देशांक वाले जो क्वेश्चन है वह कल लेकर आएंगे, तो कल देखेंगे। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कहता है कि 2x² - 12x + 5 = 0 के मूलों का योग क्या होगा, बताएं। आपका ऑप्शन भी दिया हो तो फटाफट बनाइए, आप लोग कोशिश कीजिए इसका क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए बी या सी आएगा। चलिए फटाफट बनाइए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि x² - bx + c बराबर जब 0 होता है, तब यहाँ पर
मूलों का योग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तब जो है मूलों का योग, 2 सवाल पूछता है, और दूसरा पूछिएगा मूलों का गुणनफल। क्या पूछिएगा, गुणनफल, है ना। तो मूलों का जो योग होता है वह क्या होता है, तो यह होता है -b/a होता है, और गुणनफल होता है c/a। यह दोनों फार्मूला याद रखिएगा। मूलों का योग पूछेगा तो -b/a होता है, और गुणनफल पूछे तो c/a होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2x², तो यह जो मान हो जाएगा आपका, यह जो है a हो गया, यह जो है b हो जाएगा, और यह मान किसका हो जाएगा, c का हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a। जो चिन्ह है उसको जैस के तैसे ही रहने देंगे, तो -b/a, है ना। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो हो जाएगा माइनस, और माइनस इसमें पहले से है 12, है ना, और बटा 2। या देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से कट गया है 6 मरते, कितना आ जाएगा, 6 आ गया। यानी मूलों का योग हमारा आ जाएगा +6। आंसर हो गया आपका ए। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, मूलों का योग -b/a होगा, और गुणनफल पूछिएगा c/a, ठीक है। और इसमें माइनस लगा हुआ तो माइनस रहेगा ही, और फार्मूला में माइनस है तो उसको लेना ही है। तो दोनों फार्मूला को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल करता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत याद करना है। देखिए औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यह जनरली हम प्रयोग करते हैं औसत निकालने के। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रथम जो है 50 विषम संख्या, हो सकता है आपसे सम संख्या का भी औसत पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला, दो फार्मूला नोट कीजिएगा। पहला फार्मूला नोट कीजिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है, n+1 करना है, n+1 करना है, ठीक है। दूसरा फार्मूला याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछिएगा तो इसका सिर्फ n होगा। क्या होगा, सिर्फ n होगा। तो यहाँ पर अब कहा है कि प्रथम 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो अभी बताए कि जब विषम संख्या का औसत क्या होता है, n होता है। तो जितना संख्या कहेगा उतना ही उसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा b। लेकिन इसी के जगह पर अगर सम रहता तो 50+1 हो जाता, यानी इसका औसत मेरा 51 हो जाता। लेकिन यहाँ विषम पूछा है और विषम का औसत सिर्फ n होता है। आंसर हो गया आपका बी नंबर। फार्मूला को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है टाइम एंड वर्क से है ना। यहाँ पर कहता है कि ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए पूछा है। देखिए जब क्षमता दिया हुआ है ना, जब क्षमता दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा, अगर क्षमता दिया हुआ हो ना तो कुल कार्य हम कैसे निकालते हैं, तो क्षमता गुने डे, है ना, दिन को गुना करेंगे तब मेरा निकल जाएगा कुल काम। क्या निकलेगा, कुल काम निकलता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ए और बी है, कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी, अगर इसका क्षमता 1 है तो इसका 2 है, ये इसका इफिशियंसी निकल गया। अब देखिए अब कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में करेगा, तो कुल काम मेरा कितना हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कर रहा है ना, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगा, जुट जाएगा। तो दोनों का एफिशिएंसी जुट जाएगा, दोनों मिलकर कर रहा है, तो 2 × 1 3, और कितना दिन में कर रहा है, 14। तो 14 × 3 यानी टोटल काम हो गया मेरा 42। ठीक है। जब क्षमता दिया हुआ तो कुल काम निकालने के लिए क्षमता में दिन से गुना कर देंगे।
अगर यहाँ ए का दिया हो रहा था काम कि ए अगर 10 दिन में करता है ना, तो तब कुल काम कैसे निकालते, तो ए के क्षमता से गुना कर देते तब 20 होता। चूंकि यहाँ कहा दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो जब दोनों मिलकर कर रहा है तो दोनों को क्षमता जोड़ देंगे और दिन से गुना कर देंगे। 14 दिन में करता है, टोटल काम हो गया मेरा 42। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम मेरे पास है 42, ठीक है, और ए की क्षमता कितना है 2, जिसका ए का पूछा है तो ए की क्षमता से कुल काम में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी ए जो है इस काम को 21 दिन में कर देगा। अगर बी का पूछता तो कुल काम 42, बी की एफिशिएंसी 1 से भाग देते तो 42 दिन ही आता, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था, ए कितने दिन में करेगा, तो ए जो है आपका कितने दिनों में करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 दिन में करेगा। चलिए, तो जब भी क्षमता दिया हुआ हो तो कुल काम इस तरीके से हम निकालते हैं। जब क्षमता नहीं दिया, अगर दिए हो रहता है कि ए, अगर इसमें दिया रहता कि अगर 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर जो है ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करता है। तो जब दिन दिए हुए रहता है ना, तब कुल काम क्या कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सॉरी 60 नहीं 20 है, एलसीएम जो लेंगे तो 20 होगा। तो इसका एफिशिएंसी निकाल देंगे तो 10 से कटेगा 20, 2 मरतबा 20 से 1, तो इसका एफिशिएंसी 2:1 हो गया। अब दोनों मिलकर करेगा तो कुल काम 20, और दोनों मिलकर करेगा तो दोनों का क्षमता जोड़ देंगे 3, यानी 6.618 इतना दिन में लग जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो सारे क्वेश्चन टैब बाय टैब देखेंगे, आप रेगुलर क्लास करते रहिए, आपका सारा टैब क्लियर हो जाएगा और मैथ आपका इजी भी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर। चलिए 5वां सवाल कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 5, 15 दिन, 10 दिनों में खत्म कर सकता है। उन्होंने 3000 रुपये में एक कार्य को ठेका लेता है। कुल राशि में ए का हिस्सा क्या हुआ। कहता है कि ए या बी जो है ना, कोई काम करने का ठेका लिया, 3000 रुपया में लिया कि 3000 रुपया में हम ये काम कर देंगे। तो अब पूछ रहा है कि ए का हिस्सा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पैसा दिया हुआ हो और वर्क कर रहा हो, चाहे जितने भी व्यक्ति शामिल हो वर्क में, उसमें दोनों यहाँ पर 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर पैसा का जो विभाजन होता है वह क्षमता के अनुसार होता है। किसके अनुसार, क्षमता के अनुसार होता है। तो बस हम वही काम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिनों में। यहाँ पर हम कुल काम निकाल लेते हैं। तो कुल काम अभी तुरंत बताए थे कि जब दिन दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे। तो ये 15 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 होगा। कुल काम हो गया मेरा 30। अब यहाँ हम इसका इफिशिएंसी निकाल देंगे। 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 मरतबे कटेगा और 10 से कट जाएगा 3 मरतबे। अब ए का क्षमता आ गया 2 और बी का क्षमता हो गया 3। और पैसा जो मिलता है वह क्षमता के अनुसार ही मिलता है। तो देखो यहाँ पर कुल मजदूरी कितना दिया हुआ है, 3000 रुपया। तो 3000 रुपया जो मजदूरी दिया हुआ है ना, यह कुल क्षमता के बराबर हो जाएगा। तो कुल क्षमता कितना हो जाएगा, ए का क्षमता 2, बी का क्षमता 3, यानी 5 है ना। यानी 5 रेशियो का मान दिया हुआ है मेरा कितना, 3000 रुपया कुल राशि है। और राशि जो मिलेगा क्षमता के अनुसार, तो क्षमता जोड़ देंगे बराबर राशि। तो इसको काट देंगे, तो काट देंगे तो क्या मरतबे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 6 मरतबे, यानी 600 रुपया हो गया। यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, जब एक रेशियो का मान जब 600 आ गया, अब जिसका पूछेंगे उसका निकाल देंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि ए का हिस्सा बताए। तो जितनी जो काम ठेका पर लिया गया था, इसमें पूछा गया है ए का हिस्सा। तो इसमें चलिए, तो ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा। तो ए के क्षमता है 2 और एक क्षमता यानी एक रेशियो का मान निकाल लिए हम 600। तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1200। तो इसका आंसर क्या हो गया 1200 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, छठा सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है 20%, 25% तथा 10% तीन क्रमिक बट्टा का समतुल्य एकल बट्टा निकालना। बट्टा का मतलब होता है छूट देना, यानी कोई सामान कीन रहे हैं, 100 रुपया मान लीजिए की कीमत है, उस पर 10% बट्टा दे रहे हैं, यानी वह 90 रुपया में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 पहले मान लेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे 100 माने हैं तो लास्ट में जितना आएगा उतना उतना फिर हम 100 में से घटा देंगे। तो 100 गुना 20% बट्टा देगा, तो 20% बट्टा देगा यानी छूट दे दिया, तो 80/100 में बेचेगा। फिर गुना लिखेंगे 75%, 25%, तो यह हो जाएगा आपका 75/100। और तीसरा बट्टा है 10% बट्टा दे रहा है, यानी 90/100। बस इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य गया, ई से एगो शून्य यहाँ और ये शून्य यहाँ, 25 से कट जाएगा ये, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ये 4 से कट जाएगा या 2 मरतबे, तो 3 दूना 6 में 9 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 54 आएगा। और शुरू में देखिए 100 लिए थे, तो 100 में से हम घटा देंगे 54, कितना आ जाएगा 46%, यानी एकल जो बट्टा का जो मेरा मान आएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा 46% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो जहाँ भी एकल समतुल्य बट्टा निकालना हो तो इस तरीके से बने, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरा रेकरिंग वाला सवाल है। तो रेकरिंग वाले सवाल में को कैसे बनाते हो, देखिए एक संख्या पर रेकरिंग है, ठीक है, तो टोटल संख्या कितना है 574 है, तो पहले टोटल हम लिखेंगे 574। अब देखिए जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको टोटल में से हम घटा देते, तो कौन संख्या पर रेकरिंग नहीं है, 5 पर नहीं है, 7 पर नहीं, यानी 57, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 57। ठीक है, और बटा में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो हम बटा में 9 लिखेंगे। और रेकरिंग के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 को हम लड्डू बैठा देंगे। फिर से समझिए, जब रेकरिंग वाले सवाल हो तो दशमलव के बाद 5 7 है, उसके बाद 4 है, 4 पर रेकरिंग है, तो इस संख्या को पूरा हम लिखेंगे, तो पूरा लिखेंगे तो 574 हुआ। उसके बाद जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देंगे, तो 57, 5 7 रेकरिंग नहीं है, 4 से पहले दोनों इसमें से हम घटा देंगे, यानी 57 घटा देंगे। उसके बाद बटा में क्या लिखेंगे, तो जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग हो उतना 9 बटा में लिखेंगे, तो सिर्फ 4 पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग है तो 9 लिखेंगे। और रेकरिंग के बाद जितने अंक है उतने लड्डू बैठाएंगे, रेकरिंग के बाद 2 ये अंक है, ये तो 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 2 को शून्य बैठाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 574 में से 57 घटाएंगे, तो 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, और 6 में से 5 गया 1 और 5, अब बटा 900, कितना आ गया आंसर 517/900, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो रेकरिंग वाले सवाल को इस तरीके से बनाएंगे। कल फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे 10, उसमें एक रेकरिंग वाले फिर देखेंगे। तो आप जो है रेगुलर क्लास करते रहिए, पहला क्लास देखिए, फिर दूसरा प्लस तीसरा, धीरे धीरे जो है आपका मैथ कितना ही कमज़ोर हो, धीरे धीरे आपका मैथ जो है स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 8वां नंबर। चलिए 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, यह जो है नल और टंकी से है। देखिए नल और टंकी और टाइम एंड वर्क दोनों हिसाब एक ही जैसे हैं लगभग, और यहाँ पर जो है बस वहाँ पर टाइम एंड वर्क में काम किया जाता है और यहाँ पर भी काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नल 2 रहते हैं, एक खाली करने वाले एक भरने वाला, दोनों भरने वाला भी हो सकता है, दोनों खाली करने वाला भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बनाएंगे सेम प्रोसेस है जिस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क बनाया। तो कहता है कि 2 नल किसी हौज को अलग अलग, तो पहले नल लिखेंगे, नल ए है और नल बी, ए 10 घंटा में और बी 15 घंटा में भरता है। मेरा यह पहला काम होगा कुल काम निकालना, क्या निकालना कुल काम। तभी तुरंत बताए थे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में कि कुल काम कैसे निकालते हैं, दोनों कैल्शियम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो इस दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा,
कुल काम हो गया 30। अब इसे इसमें भाग देकर हम इसका इफिशियंसी निकालेंगे, तो 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2। अब इसका क्षमता आ गया 2:3, 3:2 सॉरी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है भर सकता है बे मिलकर यानी दोनों मिलकर हौज को कितने समय में भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुल काम मेरा है 30, यानी 30 काम करना है। मान लो कि 30 टंकी भरना है और ए जो है 1 घंटा में 3 टंकी भरता है और बी का क्षमता है 1 घंटा में 2 टंकी। तो दोनों मिलकर भरेगा, तो दोनों को क्षमता जोड़ देंगे तो 5 हो गया। और कुल काम मेरा है कितना 30, तो 30 में 5 से भाग देंगे दोनों के क्षमता से, 5 से कट जाए कितना 6, यानी 6 आवर, यानी 6 घंटा में जो है दोनों मिलकर इस टंकी को भर देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 घंटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल कहता है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे। कहता है कि एक जीप है और एक कार है, दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 5 किलोमीटर। पकड़ रही आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर 75 किलोमीटर है। यानी एक जीप जो है कार की पीछा कर रही है ना, तो जो भाग रहा है उसकी चाल 90 है, पीछा कर रहा है उसकी चाल 75 है। ठीक है, तो अब देखिए 90 किलोमीटर 75 किलोमीटर है, जीप कार को कितनी देर में पकड़ लेगा। जीप जो है 75 की चाल से चल रहा है, कार जो है 90 की चाल से चल रहा है। तो देखिए यहाँ जो पकड़ने का जो चाल पूछा है ना, तो पकड़ने का जो चाल होगा वह क्या होगा। तो देखिए ये 90 से भाग रहा है, ये 75 से भाग रहा है, तो इससे इसका चाल कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है ना, 15 ज़्यादा है। तो पकड़ने का चाल क्या होगा, दोनों का चालों का अंतर है ना, दोनों का चालों का अंतर कितना हो गया 15। और दूरी कितना है, कितना समय लगेगा, तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल, और दूरी हो गया 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए तो चाल हो गया दूरी बटा पकड़ने में लगा क्या, पकड़ने में लगा, पकड़ने का समय पूछा है ना, समय बराबर हो गया। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, है ना। दूरी मेरा कितना है 5 किलोमीटर और चाल क्या है, तो जब चाल दोनों को हम अंतर बुला लेंगे, है ना, क्योंकि ये 90 से भाग रहा है, ये 75 से भाग रहा है, यानी इसमें भी अगर 15 जोड़ देंगे तो 90 की इक्वल हो गया। तो चाल का जो अंतर लेंगे या दोनों को अंतर करके लेंगे, है ना, और दूरी बटा चाल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब जो ऑप्शन दिया है वो मिनट में पूछा है और यह घंटा में है, तो इसको हम मिनट में चेंज करने क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, 15 से काट देंगे 4 मरतबे, कितना हो गया 5 गुने 4 यानी 20 मिनट हो गया। यानी 20 मिनट में जो है ये इसको पकड़ लेगा। तो जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन हो तो इस तरीके से बनाए, दोनों का चाल लिख, दोनों का चाल का अंतर निकाल ले और दूरी होगा उसमें भाग दे दे, तो आपको समय निकल जाएगा। तो आपका इजी में बन जाएगा, क्वेश्चन इस टाइप से नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10वां और आज का लास्ट सवाल। 10 नंबर सवाल कहता है कि 3 के पावर 28 गुने 11 के पावर 42 गुने 7 के पावर 35 के फल के मात्रक अंक कितना। तो देखिए जब मात्रक अंक निकालना हो ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या के पावर में जितना भी संख्या है ना उसमें हम 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सबके पावर में 4 से भाग। तो अगर इसके पावर में 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, पूरा कट यानी इसका पावर 4 हो जाएगा, गुने इसके भाग देंगे ना तो 4 से कट जाएगा एक मरतबे, इसका पावर हो गया 1, है ना, इकाई अंक 1, तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो 1 के पावर कितना भी रखेंगे 1 ही होगा, गुने 7 के पावर भाग देंगे 7 से, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 है ना, 32 3 से बच जाएगा, यानी हो गया 3। अब इसको 3 को गुना के रूप में लिखेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो गया 3 3 9 3 27
27, 7 में फिर 3 से गुना करेंगे 21, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और इसका तो 1 के होगा, और 7 को लिखेंगे 3 बार, है ना। तो देखिए 7 7 49, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक लेंगे सिर्फ 9 में 7 से गुना करेंगे 63, इकाई अंक हो गया इसका 3 गुने 3। इकाई अंक लिया है तो सिर्फ हम इकाई अंक ही पकड़ेंगे, तो 1 गुने 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो बस ध्यान देना है कि जब इकाई अंक निकालने के लिए पूछेगा तो सिर्फ हम इकाई अंक ही पकड़ेंगे, और जितना भी पावर रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे। जहाँ शेष आ जाएगा पूरा कट जाएगा, शेष 0 हो गया, उसको क्या करेंगे, पावर 4 देंगे, और जहाँ पर शेष, इसमें शेष जितना आया उतना हमने लिख दिया 2, इसमें भाग देंगे, शेष 3 लिखना है। तो सबको पावर में 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही उसका पावर होगा, इसको फिर हम तोड़ देंगे। ठीक है, और जिसमें पूरा कट जाएगा उसका पावर 4 ही होगा। बस यही एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, इकाई अंक का एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये था आज मैथ टेस्ट सीरीज का सेट जो है 1 लेके आए, और 1 में देखिए 10 महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे कल फिर 10 सवाल के साथ। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।